ठीक है, तो ये हमारे 8 सेक्शन हो गए जो हमें मेन विंडो पे देखने को मिलेंगे और जिनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और एलएच ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो इसका इंटरफेस समझने के लिए मैंने आपको डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट को पहले से ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कुछ टैब्स आपको दिख रहे हैं, बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैंक है क्योंकि ये जो सारा सेक्शन है, ये जो सारा एरिया है, ये आपका प्रोजेक्ट एरिया है। ठीक है, तो जब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं या बनाते हैं तब इस सारे एरिया पे आपको कुछ ना कुछ शो होता है, अदरवाइज आपका ये एरिया ब्लैंक रहता है। तो मैं इस एरिया पे प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं या तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा या फिर मेरे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जगह कोई बना बनाया प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, तब मेरे को ये सारी विंडोज शो होंगी, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो अभी आप बेसिक्स बिल्कुल जीरो है क्योंकि आप पहली बार आईएसपी सॉफ्ट ओपन कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट बनाना ना सीख के एक बना हुआ प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। पहले टैब्स के बारे में समझते हैं वन बाय वन, कौन कौन से टैब्स होते हैं, किस तरीके से उनको ऑपरेट करते हैं। फिर हम आगे बढ़ के बात करेंगे कि कैसे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट ओपन करने के हमारे 3 तरीके के हैं। सबसे पहला तरीका जो है, फाइल मेन्यू में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया, फाइल मेन्यू में जाना है। सेकंड स्टेप है आपका फाइल मेन्यू के अंदर ओपन क्लिक करना है और फिर यहां से जो डायरेक्टरी ओपन होगी उस डायरेक्टरी के अंदर आपको पाथ सेलेक्ट करना है और फिर अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आप फाइनली अपना प्रोजेक्ट ओपन कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड तरीका है, हमको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की प्रेस करनी है, प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली आप डायरेक्टरी पे पहुंच जाएंगे और यहां से भी आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया आपका, फाइल के थ्रू आप ओपन में जाके डायरेक्टरी ओपन कर रहे हैं। बाकी ये 2 फीचर्स को ही आपने शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस ओ दबाकर आप उसको डायरेक्टरी में जा रहे हैं। थर्ड, आप ये जो आइकन यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस आइकन पर क्लिक करके भी सेम वही फीचर आपको मिलेगा, फाइल की डायरेक्टरी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों फीचर्स को देखेंगे, कैसे हम एक प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने देखा था, फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ देखेंगे आप डायरेक्टरी ओपन हो गई है। यहाँ से आपको पाथ सेलेक्ट करना है। पाथ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। सेकेंड तरीका देखेंगे हम, हमें अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस ओ दबाना है। डायरेक्टली आपका जो ओपन प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पाथ सेलेक्ट करना है, अपनी जिस जगह आपने प्रोजेक्ट सेव कर रखा है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक करेंगे उस पर, तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड में मैंने आपको बताया इस आइकन पे क्लिक करना है, इसके बाद भी सेम आपका वही पाथ ओपन हो जाएगा। इस पाथ पे आपको जाना है, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक करना है, आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये तो प्रोजेक्ट ओपन करने के 3 मेथड्स हमारे हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा इंटरफेस है, उसको कैसे हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम अपनी कंप्लीट जो विंडो आप अभी देख रहे हैं इसको 8 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक सेक्शन अभी आपका शो नहीं हो रहा कंपाइलेशन का, वो तब शो होगा जब आप प्रोजेक्ट को एक बार कंपाइल करेंगे। ठीक है, मैं प्रोग्राम में जाके प्रोजेक्ट को कंपाइल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल होने के बाद आपने देखा होगा ये सेक्शन पहले नहीं आ रहा था, कंपाइल मैसेज, ये सेक्शन आपका शो हो गया है। ठीक है, आप प्रोग्राम यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे, आप यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन देख रही है। इस ब्लैंक स्क्रीन को हम बोलते हैं वर्क एरिया। इसके अंदर या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग एरिया। जो आप प्रोग्राम आपने लिख रखा है वो इसके अंदर ओपन होता है।
ठीक है, अब आप प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है यहाँ आप एडिट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैं मिटा लेता हूँ। कौन कौन से 8 सेक्शन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला सेक्शन है जो आप टॉप पे देख रहे हैं, इसको विंडोज टाइटल भी बोलते हैं। यहीं पर आपका पहले जब प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम भी आएगा। ठीक है, तो ये है आपका विंडोज टाइटल। ठीक है, पहला सेक्शन जो हो गया आपका विंडोज टाइटल हो गया। सेकंड सेक्शन जो है वो आपका है मेन्यू बार। ठीक है, जिस सेक्शन में आपके ये सारे मेन्यूज आ रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का ये जो सेक्शन है ये है आपका मेन्यू बार। थर्ड जो सेक्शन आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका टूल बार। ठीक है, जितने भी टूल्स आपके यहाँ अवेलेबल देख रहे होंगे आप, चाहे इस रो में हो गए चाहे इस रो में हो गए, ये सारे आपके टूल्स हैं जिनका आप आगे यूज करेंगे, तो इसको हम टूल्स बार बोलेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया विंडोज टाइटल, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, टाइटल मिलेगा, यहाँ पे मेन्यू बार हो गया, इसमें आपको मेन्यू मिलेगा। सेकंड हो गया ये, थर्ड आपका हो गया टूल बार, और फोर्थ जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्ट का। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा सेक्शन आप ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ये सारा सेक्शन आपका प्रोजेक्ट्स का आता है। प्रोजेक्ट डिटेल आपको यही मिलेगी, आपका क्या पीएलसी आपने यूज कर रखी है उस पीएलसी की डिटेल, आपका मेन प्रोग्राम इसी के अंदर मिलेगा, कम्युनिकेशन, हार्डवेयर, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट विल बी अवेलेबल हियर। ठीक है, सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। तो ये फोर्थ जो सेक्शन हो गया हमारा प्रोजेक्ट का हो गया, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, फिफ्थ जो सेक्शन है वो है कंपाइल मैसेज का। मैंने आपको दिखाया पहले ये नहीं आ रहा था, जब तक आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेंगे ये सेक्शन आपको शो नहीं होता। कंपाइल मैसेज, कई बार ऐसा होता है आप कंपाइल भी करते हैं तब भी ये शो नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नीचे आपका कंपाइल मैसेज लिख के आ रहा होगा, आपको बस ये ध्यान देना है कि आपने इसको मिनिमाइज तो नहीं कर दिया है, कहीं ड्रैग करके इसको नीचे तो नहीं ले गए हैं। तो इसको हम सिंपली ड्रैग करके वापस भी ला सकते हैं। जब आप माउस पॉइंटर को इस तरीके से अप डाउन करेंगे तो देखेंगे ये 2 लाइंस और 2 एरोज आएंगे, तब इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग डाउन या ड्रैग अप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। सेम मेरे को फिर से अगर ड्रैग अप करना है तो इस पर डबल लाइन आने पे ड्रैग अप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंपाइल मैसेज। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका स्टेटस बार का है, लास्ट में आप देखे होंगे कंपाइल मैसेज फाइंड रिजल्ट। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपके प्रोग्राम का स्टेटस, कंपाइलेशन का स्टेटस, हर एक चीज का स्टेटस बताता है, तो इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 6th सेक्शन। तो अब हमारे बचते हैं 2 सेक्शंस। जो 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन बचते हैं वो एक तो 7th सेक्शन है। 7th सेक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वर्क एडिट एरिया। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन जिसमें आपका प्रोग्राम खुल रहा है, ठीक है, ये वर्क एडिट एरिया है। प्रोग्रामिंग एरिया भी बोलते हैं 7th सेक्शन। और लास्ट जो बचता है वो लाइब्रेरीज का सेक्शन है, जिसके अंदर डेल्टा की पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइब्रेरी सेक्शन हो गया। तो ये लाइब्रेरी सेक्शन जो है वो हमारा 8 सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 8 सेक्शन हो गए जो हमें मेन विंडो पे देखने को मिलेंगे और जिनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला जो हो गया ऊपर विंडोज टाइटल हो गया, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम मिलने वाला है। सेकंड आपका मेन्यू बार हो गया, जहाँ मेन्यू बार में आप देखेंगे सारे मेन्यूज अवेलेबल हैं। थर्ड आपका टूल बार हो गया, जिसमें आपके सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फोर्थ आपका प्रोजेक्ट एरिया हो गया, जहाँ आपकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल और प्रोजेक्ट का जितना भी डाटा है वो अवेलेबल है। फिफ्थ जो सेक्शन हो गया आपका कंपाइल मैसेज का हो गया, जितने भी आपके
आपके मैसेज आएंगे, जो भी एरर्स आएंगी कंपाइलेशन में, अगर आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत है वो सारी आपको यहाँ कंपाइल मैसेज में मिलने वाली है। 6 सेक्शन आपका स्टेटस बार का हो गया, तो स्टेटस बार में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ शो होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है 7th, वो हमारा वर्क एडिट एरिया या फिर प्रोग्राम एरिया है, वो ये सेक्शन है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग विंडो देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो सेक्शन है वो हमारा लाइब्रेरी सेक्शन है, जिसके अंदर डेल्टा की प्री प्रोग्राम्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे सेक्शंस का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे हम मेन्यू बार देखते हैं, तो मेन्यू बार में क्या क्या आइकन्स हैं और उनका क्या यूज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ सेकंड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।